जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इतिहास का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा क्योंकि वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड मामला है, देखना तो पड़ेगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। छोटा वीडियो है, ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। वीडियो मजेदार है, आशा करेंगे पसंद आएगा कि उस आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसी नॉलेज बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको एक जरूर काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमले को 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और इन 36 घंटों में इस हमले पर दुनिया के लगभग हर एक देश ने प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो वर्ल्ड लीडर ने खुद आकर दी हो या फिर सरकार के प्रवक्ता ने। और ज़्यादातर देशों ने ईरान की इस हरकत को कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, या फिर ज़्यादातर ने यह कह दिया है कि अब दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए। लेकिन इन 36 घंटों में आप जानकर हैरान होंगे कि चीनी सरकार ने कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन बिल्कुल चुप बैठा था इन 36 घंटों में, चुपचाप दुनिया को एनालाइज कर रहा था कि किसका क्या यहाँ पर रिएक्शन आता है। और उसके बाद अब से कुछ ही मिनटों पहले चीनी सरकार ने पहला बड़ा बयान जारी किया है, और ये कोई बयान नहीं है, ना ही कोई रिएक्शन है। दरअसल इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये चाइना का ह्यूज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। उनकी पॉलिसी में बड़ा बदलाव आ चुका है। क्यों? क्योंकि चीन ने पहली बार खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर दिया है। जी हां, और ये कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना ने आगे ये भी नसीहत दी है इजराइल को कि आपने जो ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, वो बहुत ही ज्यादा घटिया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि ना सिर्फ ईरान का समर्थन किया है बल्कि इजराइल का विरोध भी कर दिया है। और ये बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चीन ईरान का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका का विरोधी देश है। ये बात सबको समझ में आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितना बड़ा चीन का दुश्मन अमेरिका है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन रूस मानता है अमेरिका को। इनकी दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन फिर भी रूस ने समर्थन नहीं किया ईरान का। उल्टा ये कहा कि दोनों देशों को शांति बनाई रखनी चाहिए। लेकिन चीन ने जो बयान दिया है वो तो सबकी उम्मीदों से परे है, वो ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन खुले तौर पर किसी पक्ष का साथ ले रहा है। वरना इनकी भारत वाली पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें ये न्यूट्रल रहा करते थे, लेकिन अब चीन ने अपनी वो पॉलिसी त्याग कर दी है। और अब यह कहा जा रहा है कि भविष्य में दुनिया में कहीं पर भी दो देशों के बीच में जब भी विवाद होगा तो चीन उसी खेमे का साथ देगा जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। यानी कि अब ऑफिशियल तौर पर चीन नेक्स्ट सोवियत यूनियन बन चुका है अमेरिका के लिए। और अब दुनिया एक अगला कोल्ड वॉर देखने को तैयार हो जाए अमेरिका और चीन के बीच में। और इसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी। भारत किस तरफ जाता है, भारत क्या पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि भारत के अंदर अब मांगे उठ रही है कि क्योंकि चीन ईरान के खेमे में जा चुका है तो हमें इजराइल के खेमे में चला जाना चाहिए। लेकिन कई जो बाकी के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान में अब भी गुंजाइश बची है, हम उसे अब भी अपने खेमे में ला सकते हैं। वो पूरी तरीके से प्रो चाइना नहीं हुआ है। ईरान अब भी ज्यादा रशिया के क्लोज है, और इसीलिए भारत की अप्रोच ईरान को लेकर अब क्या होगी ये देखना अहम होगा। लेकिन आप मुझे अपना व्यू पॉइंट बताइए कि आप इस पोजीशन में होते तो क्या रुख अपनाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आशा करेंगे पसंद आया होगा और थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिली होगी। अब मेरे को तो जहां तक समझ में आ रहा है, ये एक कोल्ड वॉर समझ लो, या तो ये तीसरे विश्व युद्ध का क्या बोलते हैं, आगाज बोलते हैं। एडवांस में क्या कुछ मतलब सूझ जाए या समझ में आ जाए तो उसको आगाज ही बोल सकते हैं, ये समझ सकते हैं। रीजन ये है कि चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है दोस्तों। रीजन है चाइना ने अब जहां जहां पे भी अमेरिका की दुश्मनी होगी वहां आप समझ लेना चाहिए आपको कि चाइना का ऐसा ही स्टेटमेंट आने वाला है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भारत को मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहना चाहिए। अभी दोनों तरफ से किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
भारत ने ऑलरेडी जब इजराइल में जो भी कुछ हुआ उस समय इजराइल को खुलेआम सपोर्ट कर दिया। तो इजराइल तो ऑलरेडी समझ चुका है। अब भारत को न्यूट्रल आंसर देना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ जो कुछ हमारी डिले हुई है, आप लेटेस्ट 3 महीने की न्यूज उठा के देख लीजिएगा तो आपको पता समझ चली जाएगी। क्योंकि हमारे जो नेवी ऑफिसर थे जिसको भी उन लोगों ने रिहा कर दिया, फिर अभी लेटेस्ट में हमारे करीबन 17 जो नागरिक थे उसकी भी कुछ हुआ है, मतलब शिप किडनैप हुई है पूरी। अब वो ईरान था या इराक था वो नहीं पता, बट एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन ईरान के साथ ईरान ने जो किया है, देखो उसकी जो एम्बेसी से उसके ऊपर हमला किया उसका उन्होंने एक आंसर दिया है। हाँ, वो सीरिया। बिल्कुल सीरिया में, और इसमें भी किसी जानहानि नहीं हुई है इजराइल के अंदर। और मोस्ट ऑफ जो ड्रोन थे उसको मतलब जो बैलिस्टिक मतलब जो एयर डिफेंस मिसाइल होती उन्होंने गिरा दिए थे। मतलब 99 अभी तक इजराइल ने कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया कि इसकी वजह से हमारे इतने लोगों की जाने गई, ऐसा कुछ भी। लेकिन भारत को इसमें मेरे हिसाब से जहां तक मैं मानता हूँ न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि हमारे वो चाबहार पोर्ट, वो ईरान का चाबहार बिल्कुल, हाँ, चाबहार पोर्ट का भी है, वो तो मेरे दिमाग से निकले। अभी चाबहार पोर्ट की एक डील हुई है तो बिल्कुल, उससे हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अभी जो चाइना ने स्टेटमेंट क्यों दिया उसका रीजन इससे भी आपको समझ में आ रहा है। चाबहार पोर्ट और एक दूसरा कौन सा पोर्ट जो था वो लेटेस्ट वीडियो में हमने डाला था, वो म्यांमार स्वीट पोर्ट, स्वीट ऐसा कुछ नाम था ना, म्यांमार वाला पोर्ट। तो ये 2 पोर्ट पे भारत का ऑलरेडी वशर्वश हो चुका है। तो चीन जो है भारत विरोधी भी है। विरोधी तो आपको खुलेआम पता है क्यों है, वो तो आप जानते हो, लेकिन उसको अमेरिका के साथ टक्कर लेना है। हाँ, इसीलिए वीडियो में बोल रहा है, वो बोल रहे थे बिल्कुल कि कोल्ड वॉर जैसा अभी लग रहा है। क्योंकि अभी तो चीन तो ऐसा ही करेगा, जो अमेरिका के खिलाफ होगा उसके साथ मिल जाएगा। आने वाले टाइम के लिए मैं एक सजेशन आपको यहाँ पे दे दूं दोस्तों, अभी से गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अब जो अमेरिका है वो कुछ ना कुछ करने वाला है धीरे धीरे। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर जो बाहर से पैसा ला रहे हैं ना वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी भी दिवाला फूक सकता है अमेरिका, ये भी हो सकता है। तो ये मैं हिंट दिया है, बाकी आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों यहाँ पे, आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।